प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करें ना, आज उन सभी विद्यार्थियों को मैं उत्कर्ष का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। यानी कि आप सभी विद्यार्थी क्लास में एंड तक बने रहेगा। आज अपन पूरा का पूरा उत्कर्ष का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्या करेंगे, उत्कर्ष का आपका पूरा पूरा मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। आपका हूबहू ऐसा का ऐसा पेपर आने वाला। और आज का जो अपन उत्कर्ष का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे ना, इस मॉडल टेस्ट पेपर में से आपके परीक्षा में 15 से 20 प्रश्न तो आपके हूबहू इसी मॉडल टेस्ट पेपर में से कॉपी होने वाले। तो आप सभी विद्यार्थी क्लास में एंड तक बने रहेगा। आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। देख लीजिएगा आपकी तैयारी किस प्रकार, ये एग्जाम का भी नजदीक आज का, तो आपको खुद को भी पता लग जाएगा। ठीक है ना। चलो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा। पहला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था। बताइएगा, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था। विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या पृथ्वीराज चौहान प्रथम। बताओ, काफी अच्छा प्रश्न है कि राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था। बिल्कुल सही है, शानदार। कि विग्रहराज चतुर्थ के था। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बता रहे, उन सभी का सही। सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर लो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था। बताएंगे कि महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ था। 1420 में, 1437 में, 1433 में या आपके 1425 में। बताओ कि महाराणा कुंभा का जो राज्याभिषेक हुआ था यह आपके 1433 में हुआ था। कब हुआ था? 1433 में हुआ था। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, से बताने वाले कैसे आज का जो उत्कर्ष का मॉडल टेस्ट पेपर हम सोल्व करें ना, इस मॉडल टेस्ट पेपर में से आपकी परीक्षा में 15 से 20 प्रश्न, दोस्तों 15 से 20 प्रश्न की मेरी 100% आपसे गारंटी है। अगर आज का उत्कर्ष का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर है देखकर आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो 15 से 20 प्रश्न आपके इसी उत्कर्ष के मॉडल टेस्ट पेपर में आपके एग्जाम में प्रश्न छपेंगे। यह मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप क्लास पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान के मध्यकाल के किस राजपूत शासक वंश को गुजरेश्वर कहा जाता है। प्रतिहार है, राठौर है, चौहान है या आपके परमार को। बताओ भाई, गुजरेश्वर किसे कहा जाता। जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे कि प्रतिहार को लॉक दो। ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा। जो भी विद्यार्थी ये बता रहे ना, उन सभी का से अगर आपको पात्रता का एग्जाम पहली बार में पास करना ना, पहली बार में, तो ये आज का उत्कर्ष का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर देना, एक भी प्रश्न आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है। चलो अगला प्रश्न है कि प्रबंध कोश निम्न में से किसकी करती है। प्रबंध कोश निम्न में से किसकी करती है। राणा सांगा, विजय कुमार, राजशेखर या आपके जानकी। बिल्कुल शानदार, सभी का कमेंट आ रहा है कि राजशेखर को लिख दो। ऑप्शन यहाँ पे सी बता रहे ना, सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है। जब दोस्तों आज उत्कर्ष का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको खुद के मन से आपको यह लगने लग जाएगा गुरु जी इस मॉडल टेस्ट में से 15 से 20 प्रश्न एग्जाम में आएंगे। ये आपको खुद को लगने लग जाएगा। लेकिन कब लगेगा? जब आप पूरा टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे। ठीक है ना। चलो बताओ कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है। तो आपका वंश भास्कर के रचयिता आपके सूर्यमल मिश्रण। क्या रहेगा? सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से रहेगा। ठीक है ना। बिल्कुल सही है। अगर आप डी बता रहे हो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो कि पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है। पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है। आपके कोटा, जोधपुर है, जयपुर है या आपके बीकानेर में। जल्दी जल्दी आंसर दो। और याद रहे क्लास को, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया ना, फटाफट लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना। तो आगामी क्लास जैसे आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल से बता रहे कि जी यहाँ पे जयपुर का लगा था। इसी जयपुर के बारे में बताओ। इस जयपुर को आपकी गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस जयपुर को आपके गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है कि शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। बताओ भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य कौन सा। देताली, गिद्दड़, घेर या आपका घूमर। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार लगा दो। दोस्तों कॉपी और पेन साथ में लेके बैठ जाना, क्योंकि मैं जिस प्रश्न को आपके स्टार लगा दूं ना, उस प्रश्न को चाहो तो आप कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है ना।
बिल्कुल से बता रहे कि शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य गुरु जी कौन सा रहेगा? गिद्दड़ नृत्य। कौन सा? गिद्दड़ नृत्य। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बे बता रहे ना, बे बता रहे उन सभी का से, अगर आप भी बे बता रहे हो तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि निम्न में से गुहिल की कुल कितनी शाखाएं मानी जाती है? निम्न में से गुहिल के कुल कितने शाखाएं मानी जाती है? 65 है, 43 है, 24 है या आपके 31? जल्दी जल्दी से भी आंसर दो। बिल्कुल से बता रहे कि गुरुजी 24 मानी जाती है। कितनी शाखाएं मानी जाती है? गुहिल की कुल 24 शाखाएं मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी से रहेगा। दोस्तों हमारी क्लास का टाइम नोट क्लास विद्यार्थी सुबह को आप क्लास कब मिलती है? तो सुबह को आपको 7 बजे हमारी क्लास कंटिन्यू मिलती है। यहीं पे आपको शाम का टाइम पता होना चाहिए, और शाम को जब क्लास मिलती है 7:30 में, ठीक है ना? शाम को 7:30 में और सुबह को 7 बजे, ठीक है ना? आगामी क्लास में सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन ही आपके पास आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न को पढ़ेगा कि नरपति, अश्वपति, गणपति, हालगुरु आदि की उपाधियां किस मेवाड़ के महाराणा की थी? प्रश्न एक बार फिर पढ़ेंगे कि नरपति, अश्वपति, गणपति, हालगुरु आदि किस उपाधियां किस मेवाड़ महाराणा को दी थी? प्रताप, उदय सिंह, कुंभा या आपका समगा? बिल्कुल से बता रहे कि कुंभा को लगा, और कुंभा जो था ना बीणा बजाने में निपुण था। किसमें? बीणा बजाने में कुंभा जो था निपुण था। यहां से भी एक काफी अच्छा प्रश्न बनता, ठीक है ना? मैं जो चीज आपको बता रहा ना उस चीज को आप क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर दिए हुए चला। मैं आपको बता रहा कि आज की इस क्लास में आपके 15 से 20 प्रश्न एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे 100% आईश्योर है, ठीक है? अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो आज की क्लास आपको पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना भाई, ठीक है? एग्जाम से पहले 2 से 3 बार इस क्लास को अच्छे से रट्टा मार लेना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि सर्वहितकारी पत्रिका बूंदी से कब प्रकाशित हुई थी? 1878, 1880, 1879 या आपके 1825 में? इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा लो भाई, ठीक है ना? इसे भी आप स्टार लगा लो। और यहाँ पर रहेगा सभी विद्यार्थी की कमेंट है कि 1879 को लग दो। किसे लग दो? 1879 को लग दिया जाए, यानी जो विद्यार्थी 1879 बता रहे जिन सभी का सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बता रहे ना, से बता रहे उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न फिर पढ़ेगा। प्रश्न आपसे क्या पूछा? प्रश्न ध्यान से दीजिएगा कि निम्न में से मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों का बोध किस शिलालेख से होता है? बताएगा निम्न में से मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों का बोध किस शिलालेख से होता है? कि बकालिया का शिलालेख, मकराना का लेख, अमरपुरा का लेख या के बरबत का लेख? दोस्तों बताओ, काफी अच्छा अपना है। कमेंट है यहाँ पे कि बरबत का लेख है, यानी डी ऑप्शन जो बता रहे ना उन सभी का सही। दोस्तों याद रहे जिन विद्यार्थी को 27 फरवरी को एग्जाम होने वाला ना, वो विद्यार्थी क्लास पूरी में से पूरी अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। यहाँ से मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये उत्कर्ष का जो मॉडल टेस्ट पेपर करवा रहा हूँ, इसमें से आपके 15 से 20 प्रश्न की मैंने आपसे गारंटी ली है, और जब आप क्लास में एंड तक बने रहोगे तब आपको खुद को लगने लग जाएगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न आपके सामने आज का। अगला प्रश्न निम्न में से मत्स्य सिंह की राजधानी कहाँ थी? बताएगा निम्न में से मत्स्य सिंह की राजधानी कहाँ थी? करौली, जयपुर है, भरतपुर है या आपका अलवर? बताओ भाई, काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। और मत्स्य सिंह की राजधानी की बात करेंगे तो अलवर को लॉक कर दो। किसे लॉक दो? अलवर। जो विद्यार्थी यहाँ पर अलवर बता रहे ना, अलवर कमेंट करे उन सभी का से ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैंने डी को लॉक दिया, ठीक है ना? अगर आप भी डी बता रहे हो तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने कि महाराजा सवाई तेज सिंह क्या है? महाराजा सवाई तेज सिंह ने फॉरेस्ट सेटलमेंट किताब का नाम क्या था? बताओ भाई, कि पहली किताब है वन रक्षक है, लाल किताब है या आपके वन की सुरक्षा? बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आने चाहिए कि उसे पीली किताब का नाम दिया गया था। नहीं, बिल्कुल आपका ए बता रहे ना, ए बता रहे हो तो आपका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। उदयपुर में गोगुंडा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? उदयपुर में गोगुंडा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आपकी सोम नदी, कोठारी नदी, बेड़च नदी या आपके लूणी नदी? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। दोस्तों क्लास में देखो, एक बार देखो तो सही, लाइक की संख्या काफी कम है, लाइक कर दो भाई जल्दी से। बिल्कुल शानदार, यहाँ पे कमेंट आ रहा बेड़च बेड़च, बिल्कुल आप जो विद्यार्थी बेड़च बता रहे हैं। हाँ एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ, बिल्कुल सही, सबके कमेंट आ रहे बेड़च। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि सेवन घास किस जिले में मुख्यतः पाई जाती है? यानी सेवन घास है ये आपके मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है?
बाड़मेर है, भरतपुर है, बांसवाड़ा या आपका जैसलमेर है। क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूँ, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना। चलो कि सेवन घास किस जिले में मुख्यतः पाई जाती है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल जैसलमेर बता रहे हैं कि जैसलमेर में आपके सेवन घास पाई जाती है, जो कि आपके गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली मानी जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बता रहे ना, डी बताने वाले का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान राज्य में अंगारों का सर्वाधिक उत्पादन है किस जिले में होता है, सॉरी अंगूरों का बात यहाँ पे की जा रही है कि राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। आपके जोधपुर है, गंगानगर है, अजमेर है या आपके हनुमानगढ़। चलो जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी से सभी आंसर दे दो कि अंगूरों की बात की जा रही है और अंगूरों का जो सर्वाधिक उत्पादन होता आपके सिर्फ गंगानगर से होता। और इसे गंगानगर को आपके इसे क्या कहते हैं, अन्न का कटोरा कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे अन्न का कटोरा किसे कहते हैं, तो आपके अन्न का कटोरा सिर्फ गंगानगर कहते हैं। यह भी आपसे पूछे धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो धान का कटोरा आपके हनुमानगढ़ को कहा जाता है, ठीक है ना। मैं जो आपको एक्स्ट्रा तथ्य बता रहा हूँ ना, इनको भी आप अच्छी तरह से रटते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने, प्रश्न एक बार फिर पढ़ो कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 11 जिलों में किस मरुस्थलीय जिला घोषित नहीं है। यानी कि कृषि आयोग के क्या है, राज्य के 11 जिले शामिल किए है ना, लेकिन आपके सामने ऑप्शन दिया इसमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है। क्या आपका सीकर है, हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है, आपका डी वाला ऑप्शन है नागौर, ठीक है ना। जल्दी से बताओ कह रहे हनुमानगढ़ जिले को घोषित नहीं किया गया। बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर है। यानी कि संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर जिला कौन सा कहलाता। आपका जयपुर है, झालावाड़ है, गंगानगर है या आपका कोटा। बात की जा रही राजस्थान के नागपुर के, वो राजस्थान का नागपुर झालावाड़ झालावाड़ को कहा जाता। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका भी बता रहे ना, उन सभी का से याद रहे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब लो, ताकि आगामी जैसे हमारी शाम वाली क्लास आएगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा है। बताइएगा निम्न में से राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा है। दोस्तों याद रहे ये उत्कर्ष का मॉडल टेस्ट पेपर चला और इस मॉडल टेस्ट पेपर में से आपके 15 से 20 प्रश्न एग्जाम में कॉपी होने वाले हैं, तो आपको पूरा मॉडल टेस्ट पेपर देना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। चलो यहाँ पे कमेंट आ रहा जैसलमेर को लॉक दो, किसे लॉक दो, जैसलमेर को लॉक दिया जाए, ऑप्शन नंबर आपका डी से रहेगा। अगर आप भी चाहते हो आपका नाम लिया जाए तो आप सुबह को 7 बजे लाइव सेशन में जुड़ा करो भाई, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि मेरा नाम लिया करो तो आप सुबह 7 बजे लाइव सेशन में जुड़ा करो और शाम को 7:30 में जुड़ा करो, ठीक है ना, आपका भी नाम लिया जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य का घिया पत्थर के लिए उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। यानी हमारा जो राजस्थान है इसका घिया पत्थर के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। बताओ 7वां स्थान है, दूसरा, तीसरा या प्रथम स्थान। कि घिया पत्थर की बात की जा रही है और हमारा राजस्थान जो है घिया पत्थर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है भाई। कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1987, 1936, 1947 या 2004 में। चलो भाई जल्दी जल्दी सब आंसर दो, आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल सही है। कह रहे जी 1936 को लॉक दिया जाए, किसे लॉक दो, 1936 को लॉक दो। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, बे बता रहे उन सभी का सही। अगर आपने भी बताया तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आया। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, भोगीलाल पांड्या या आपका विजय सिंह पथिक। बताओ कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई। जल्दी जल्दी सब विद्यार्थी आंसर दो, एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा आंसर देने में। यहाँ पे कमेंट आ रही कह रहे जी रामनारायण चौधरी को लॉक दो, किसे लॉक दो, रामनारायण चौधरी को लॉक दो, ऑप्शन यहाँ पे बी से रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न निम्न में से दिवेर का युद्ध कब हुआ था। बताएगा निम्न में से दिवेर का युद्ध कब हुआ, 1572, 1582, 1585 या 1584 में। बात की जा रही है यहाँ पे दिवेर की, और दिवेर का जो युद्ध है ना ये आपके कब हुआ था। बिल्कुल से बता रहे कि अक्टूबर 1582 को हुआ था, ऑप्शन नंबर आप बी को लॉक दो। जो भी बता रहे ना सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने,
अगला प्रश्न है, निम्न में से राणा सांगा किससे संबंधित है? कि राणा सांगा का संबंध कहां से? खजुराहो से, मांडू से, मेवाड़ से या आपके मालवा से? बताओ भाई। बिल्कुल सही बता रहे हो। कह रहे हो मेवाड़ को लॉक दो। किसे लॉक दो? मेवाड़ को यहाँ पे लॉक दिया जाए। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सही बता रहे हैं ना, उन सभी का सही सही। बिल्कुल अगर आप सही बता रहे हो, आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान राज्य में बालिका स्तूप वाले क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। कि राजस्थान राज्य में बालिका स्तूप वाले क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। लाल दोमट है, भूरे दोमट है, भूरा मटियार दोमट है या पीली भूरी बलुई? बताओ भाई। काफी अच्छा प्रश्न है। कह रहे जी यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी को लिख दो। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगर आप डी बता रहे हो तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषताएं। राजस्थान राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषताएं बताओ। आर्द्रता की कमी नहीं रहती है, तापक्रम काफी ऊंचा रहता है, तापक्रम में अत्यंत निरंतरता दिखाई देती है या अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ पर क्या पूछा कि मुख्य विशेषताएं बताओ भाई कि हमारे राजस्थान की जो जलवायु है ना, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? बिल्कुल से बता रहे कह रहे जी यहाँ पर तापक्रम में अत्यंत निरंतरता दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा गुरुजी से रहेगा। अगर आप भी इसे बता रहे हो ना, आप सभी का सही। दोस्तों मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, आज ये मैं आपको उत्कर्ष का जो मॉडल टेस्ट पेपर करवा रहा हूँ ना, पूरा देखना है आपको, पूरा का पूरा देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का। अगला प्रश्न आज का कि निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल है। बताएगा निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल है। खमनोर की पहाड़ियां, गोगुंडा की पहाड़ियां, जनापाव की पहाड़ियां या आपके नाग पहाड़ी से? कह रहे जी चंबल नदी का उद्गम की बात की जा रही है यहाँ पर है, और यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बिल्कुल आपका जनापाव की पहाड़ियां। क्या रहेगा? जनापाव की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? निम्न में से राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर? आपके लूणी नदी, बनास नदी, चंबल नदी या आपके घग्गर नदी? क्वेश्चन को स्टाल कर दो भाई, क्वेश्चन को स्टाल कर दो। याद रहे पूरा का पूरा पेपर आपको इसी क्लास में से बनेगा भाई, ठीक है ना। पूरे क्लास आपको देखना। और अपना चूलिया जलप्रपात है ना, ये आपके चंबल नदी पर भाई। किस नदी पर है? आपके चंबल नदी पर है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे चंबल बता रहे ना, सभी का सही है। सॉरी भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से राजसमंद जिले में कौन से पर्वत चोटी स्थित हैं? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी और आपको पहले बार में रेट पात्रता एग्जाम क्लियर करना, ठीक है ना। अब एग्जाम तो आपके काफी नजदीक आ चुका और आपके मन में एक घबराहट छाई हुई है कि जो मेरा पात्रता एग्जाम है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तब मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, इस डर को आप मन से निकाल दो कि आपका पात्रता एग्जाम पहली बार में क्लियर है, नहीं होगा। इसको तो आप निकाल ही दो, क्योंकि मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए बस एक 5000 ई बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक ई बुक तैयार कर दिया। बस इन ई बुक को एक बार आपको पढ़ना है। क्या करना? इस ई बुक को आपको पढ़ना है, क्योंकि इस ई बुक में वही प्रश्न है जो आपके पात्रता के एग्जाम में हूबहू कॉपी होने वाले, ठीक है। तो अंतिम दिनों में ये 5000 ई बुक एक बार पढ़ के एग्जाम देने चले आओ, आपकी मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि आपका पात्रता एग्जाम पहली बार में निकल जाएगा। और गारंटी क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आपका पूरा का पूरा पेपर, पूरा जो पेपर बनेगा ना आपका, पूरा का पूरा पेपर आपका इसी 5000 ई बुक में से बनेगा। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको पात्रता एग्जाम क्लियर करना, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा, फिर भी आपको ई बुक पढ़ना है, क्योंकि इस ई बुक से आपका पेपर बनने वाला। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से इस बुक को पढ़ सकते हैं और आप इसे 3 से 4 घंटे में, ऐसा नहीं कि आपको समय लगेगा, इसे आप 3 से 4 घंटे में इस ई बुक को पूरी आराम से पढ़ सकते हो। एग्जाम से पहले आप 3 से 4 बार इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। याद रहे पूरा पेपर इसी में से बनेगा। कह रहे जी ई बुक कहाँ मिलेगी, हमें बता दो। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का शुल्क लगेगा। कितना? 99 का इसका चार्ज आपको लगेगा भाई, ठीक है ना। सिर्फ 99, जिसे आप गरीब से गरीब बच्चा भी से परचेज कर सकता। कह रहे जी ये मिलेगी कहाँ पर? तो नंबर नोट करो विद्यार्थी, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इससे नंबर पे आपको क्या करना है? 99 का पेमेंट करना है। क्या करना? 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, ठीक है ना। इसी नंबर पे 99 का पेमेंट करके आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। यानी व्हाट्सएप नंबर भी यही है और फोन पे नंबर भी हमारे यही है, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दो कि राजसमंद जिले में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? जल्दी से आंसर दो भाई।
वेरी गुड। यहाँ पे सभी का आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे सब विद्यार्थी कमेंट करे जरगा जरगा, बिल्कुल आपका जो विद्यार्थी जरगा कमेंट करे ना सबका सही है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि निम्न में से राजस्थान किस ग्रेड में स्थित है? बताओ, निम्न में से राजस्थान किस ग्रेड में स्थित है? पश्चिमी अक्षांशों में, दक्षिणी अक्षांशों में, पूर्वी अक्षांशों में या आपके उत्तरी अक्षांशों में? बताओ भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल से बता रहे हैं कि उत्तरी अक्षांशों में, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है कहां से कहां तक है? कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है कहां कहां, उत्तर में कहां है? देखो प्रश्न क्या पूछा, उत्तर में कहां तक है? लक्ष्मणगढ़ है, साधु शहर है, नोहर है या आपका खेतरी तक? देख लो एग्जामिनर का दिमाग तो देखो, प्रश्न को किस तरह से घुमाया कि इसका विस्तार कहां तक है। उत्तर दिशा में पूछा, इसका विस्तार कहां तक है? तो ये आपके खेतरी तक है। कहां तक है? आपके खेतरी तक है। ऑप्शन आपका डी। मैंने कहा है इस क्लास में आपके 15 से 20 प्रश्न है, 15 से 20 प्रश्न आपके हुबो पात्रता एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे, आई श्योर में कह रहा हूँ, क्लियर कह रहा हूँ। आप इस क्लास को 2 से 3 बार पढ़ लेना, क्योंकि यह क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में यह ब्रह्मास्त्र साबित होगी। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया था? कि राज्य का 32वां जिला कौन सा? करौली। अब यह अस्तित्व में कब आया? मतलब 9 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997, 29 जुलाई 1997 या 1 जुलाई 1997 को? बिल्कुल सही है। कमेंट आ रहे सभी के ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी का लॉक कर दो। अगर आप यहाँ पे बी बता रहे हो ना, बी बता रहे हो, आप सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि पृथ्वीराज तृतीय का जन्म है कहाँ पे हुआ था? बताओ कि पृथ्वीराज तृतीय का जन्म है कहाँ पे हुआ? आपके सामर है, जालोर है, अहिल पाटन है या आपके अजमेर में? काफी अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। यहाँ पे सबके कमेंट आ रहे केवल अहिल पाटन को लॉक कर दो। किसे लॉक दो? ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक कर दो। एक बार आप सभी विद्यार्थियों में एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दो, साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस करो, ताकि जैसे हमारी अगली क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो अगला प्रश्न समझो। प्रश्न आपसे क्या पूछा कि पृथ्वीराज के शासक है प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी? सही है ना? ठीक है, 3 ऑप्शन में ऐसा आंसर दो। 3 में से आपका आंसर निकला क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ बिल्कुल सही है, आपका 3 में से आंसर निकला है यहाँ पर। और यहाँ पर रहेगा आपका उसके चचेरे भाई नागार्जुन के साथ हुआ था, यानी कि ऑप्शन आप बी को यहाँ पे लॉक कर दो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न फिर पढ़ो, ध्यान से पढ़ो कि मुंडियार की ख्यात में किसका वर्णन है? बता दो भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ के राठौर शासकों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी बता रहे उन सभी का सही। दोस्तों याद रहे शाम को 7:30 में आप क्लास में ज्वाइन करना, ठीक है ना? शाम को 7:30 हमारी क्लास आएगी। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देश में हुआ था? बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कि जो बागोर की बात की जाए ये आपके भीलवाड़ा में, कहाँ पर है? आपके भीलवाड़ा में। अब यह बताना है कि इसका उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था, यही आपको आंसर देना है। और यहाँ पे कमेंट करें गुरुजी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर सी बता रहे हैं ना उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न आपके सामने 8वीं व 10वीं सदी में बने मंदिर तथा आभा नदी का हट से माता का मंदिर है वह मत्स्य राज्य के मंदिरों में किस स्थापत्य शैली का उपयोग हुआ था? बता दो। तो यहाँ पर रहेगा महामारू शैली का उपयोग हुआ। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगर आप बी बता रहे हो आपका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान का गौरव कहा जाता है, कि राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर भाई, जले सभी आंसर दे देंगे कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जयगढ़ के दुर्ग को या आपके रणथंभौर के दुर्ग को? कह रहे जी राजस्थान का गौरव है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता, जो है कि आपके मेसा के पठार पर है। कहाँ पर है? जो है कि आपके मेसा के पठार पे स्थित है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण इसका चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों याद रहे, क्लास आपको पूरी देखना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले, ठीक है ना? चलो प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए हैं? दिलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए हैं? 6, 9, 5 या 7? बता दो। काफी अच्छा प्रश्न है। क्यों जी दिलवाड़ा मंदिर में 5 प्रांगण बने हुए हैं। ऑप्शन आपका जो सी बता रहे हैं उन सभी का सही है।
अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न आपसे पूछा कि हरिपुरुष जी महाराज का मंदिर कहाँ स्थित है। हरिपुरुष जी महाराज का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके घाघरों जलावाड़, जोरड़ा गांव नागौर, अंताकोटा में, या आपके ओरण जैसलमेर में। बताओ भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। कमेंट आ रहा है यहाँ पे केवल जी जोरडा गांव नागौर में, ऑप्शन यहाँ पे बी को रख दो। दोस्तों मैं जो आपके उत्कर्ष के मॉडल टेस्ट पेपर करवा रहा हूँ ना, आपका 27 फरवरी तक एग्जाम होगा ना, तब तक ऐसे मॉडल टेस्ट पेपर हम सोल्व करते रहेंगे। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लो, ताकि मैं अगला मॉडल टेस्ट पेपर करूंगा ना, उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो, नहीं करोगे तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, ऊंटों के रोग निदान के लिए किसकी फड़ बोपों के द्वारा गाई जाती है? गोगा जी, केसरिया कुंवर जी, पाबू जी, या तेजा जी। तो बोलो जी, हमारे राजस्थान में ऊंटों के देवता ही पाबू जी को माना जाता, तो फिर पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं भाई। किसका करते हैं? पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बता रहे ना, उन सभी का सही। चलो एक प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क के लिए रख लेता हूँ, और इसका प्रश्न को आंसर देना आपको आपका होमवर्क के रूप में। ठीक है ना, दिखाएगा कि राजस्थान में गोखरू नामक आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है। यानी कि हमारी राजस्थानी महिलाएं जो होती है ना, ये गोखरू नामक एक प्रकार का आभूषण होता जो आपके कहाँ पर पहना जाता, गले पर है, कलाई पर है, सर में, या आपके पैरों में। इसका आंसर आप सभी को देना कमेंट बॉक्स में, यानी कि आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपको यहाँ पे क्या कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर है 22 लगा कर, इसका आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए एग्जाम का भी नजदीक है, आपका आंसर आता कि नहीं आता। ठीक है ना, साथ में आपका लेवल कौन सा, लेवल फर्स्ट है या लेवल 2, ये आपको साथ में कमेंट करना है। ठीक है, चलो बिल्कुल से बता रहे, यहाँ से बताना नहीं, यहाँ पे आंसर आप कमेंट में देना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा एक अध्यादेश जारी कर किस मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रहण कर लिया गया? बता दो। बिल्कुल सही, डायरेक्ट आंसर बात करेंगे कि सांवलिया जी का मंदिर है, जो कि आपके चित्तौड़ में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, कि राजस्थान में मुसलमानों का द्वारा ताजिए निकाले जाते हैं। राजस्थान में मुसलमानों के द्वारा ताजिए निकाली जाती हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। बताओ भाई, जल्दी से आंसर लो। यहाँ पर रहेगा आपका मुहर्रम के अवसर पर, ऑप्शन आपका से बता रहे ना, सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कि राजस्थान में आई पंथ के प्रवर्तक हैं। राजस्थान में आई पंथ के प्रवर्तक हैं जीजाजी, भूतनाथ जी, रामनाथ जी, या आपके गोपाल जी। बताओ भाई, काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर रहेगा आपका जीजा जी, क्या रहेगा? जीजा देवी, सॉरी जीजा देवी रहेगी, ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहे, उन सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, शैव संप्रदाय के प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहाँ पर है? शैव संप्रदाय के प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहाँ पर है? कोटा, उदयपुर है, जोधपुर है, या आपके भीलवाड़ा में। जल्दी जल्दी सब विद्यार्थी आंसर दे दो, जल्दी जल्दी दो। बिल्कुल सही है, कमेंट आ रहा आपके उदयपुर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? उदयपुर। जो विद्यार्थी यहाँ पर उदयपुर कमेंट करे ना, सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, कि राजस्थान में 13 पंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कि राजस्थान में 13 पंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो भी यहाँ पर ए बता रहे ना, उन सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, कि राजस्थान में मुंडियार की ख्याति में किसका वर्णन मिलता है? मुंडियार की ख्याति में किसका वर्णन मिलता है? तो मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, ऑप्शन आपका बी से रहेगा, बी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदू धर्म के बाद किस धर्म के लोगों की संख्या अधिक है? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से पुनः याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपको भी पात्रता एग्जाम पहले बार में पास करना है ना, पात्रता एग्जाम, तो बस आपके लिए मैंने एक 5000 गाइड बुक तैयार कर रखा। इन अंतिम दिनों में ये 5000 गाइड बुक पढ़कर आप आराम से पात्रता एग्जाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपका पूरा का पूरा पेपर दोस्तों क्या है, पूरा का पूरा पेपर आपका इसी बुक में से बनेगा, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, और इस क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ने में टाइम भी नहीं लगेगा, आपसे 3 से 4 घंटे में आराम से कंटिन्यू पढ़ सकते हो। ठीक है ना, चलो क्यों ये कहाँ मिलेगी? ई बुक है, इसका आपको नाम मात्र का शुल्क लगेगा, और 99 रुपये का इसका प्राइस है, और ये मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6233। इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, और इससे नंबर पे आप मुझे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक है मिल जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन में ध्यान दो, कि हिंदू के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी रहेगी बताओ? तो यहाँ पे कमेंट आया कि मुसलमान, क्या रहेगा? मुसलमान, ऑप्शन आपका बी बता रहे ना, बी बता रहे, उन सभी का सही है। दोस्तों मैं आपके लिए रोजाना ऐसी क्लास लाता हूँ, अगर आप रोजाना ऐसी क्लास देखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लो। अगला ऑप्शन है, कि रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? हाड़ौती, मारवाड़, मेवात, या आपका मेवाड़ क्षेत्र? तो ये रहेगा आपका मेवाड़,
बिल्कुल मेवाड़ बता रहे ना, ऑप्शन डी बता रहे उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि रोजाना इस तरह क्लास अगर आप देखना पसंद कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमारी क्लास कब आएगी? शाम को क्लास आएगी 7:30 में। आप तैयार हो ना? एक बार यस में कमेंट कर दो कि जो हम शाम को आने के लिए तैयार है, ठीक है। चलो आप बताओ आपके कितने प्रश्न सही हुए? 20 प्लस है, 30 प्लस है, 40 प्लस है या 45 प्लस आपने सही किया? कमेंट करके बताओ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।